इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम अभय, मैं एक शराबी हूँ। ग्रेस ऑफ गॉड। हाय अबे हाय भाई। अबे भाई। हाय अबे भाई। शराब नहीं पिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है। अनमैनेजेबल हुई लाइफ को मैनेज करने की कोशिश चल रही है दोस्तों, वन डे एट अ टाइम प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की कोशिश चल रही है। अभी सुंदर शेयरिंग सुन रहा था मैं, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। दिस वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप, यह एहसास मुझे आज फिर से आपने दिलाया। थैंक यू सो मच। जागृति समूह, इनके भी तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा। सभी उपस्थित भाइयों के आभार कि आज आप यहाँ मुझे सुनने के लिए यहाँ पे, मेरे अनुभव सुनने के लिए मुझे यहाँ पे आए दोस्तों। कुछ दिन पहले तक मुझे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। अच्छा लगता है आपने दिया हुआ प्यार दोस्तों। ये जो आज का विषय मैंने लिया था वो था स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम। तो ये लैटिन वर्ड है। बिल साहब 1961 में 1961 में सभी लीडरशिप से रेजिग्नेशन देते थे। हमारे जो को फाउंडर, पहले सोबर मेंबर जिन्हें हम कहते हैं, और 1961 में सभी लीडरशिप से रेजिग्नेशन देते हैं और ग्रेटिट्यूड के तौर पे खत लिखना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त 1 या 8 हजार समूह थे, 3 लाख सोबर मेंबर्स थे और ये तकरीबन 100 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका था, फलद्रुप हो चुका था दोस्तों ये मतलब। और इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, तो इसके पीछे एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे उन्होंने 4 लोगों को खत लिखने की चाहत या मंशा जाहिर की दोस्तों। उसमें सबसे पहला नाम था कार्ल गस्तव जंग। अब ये स्विट्जरलैंड के जाने माने साइकेट्रिक है, सिगमंड फ्राइड के वन ऑफ द एसोसिएट बोले जाते हैं, मॉडर्न साइकेट्रिक के फादर भी बोले जाते हैं इन्हें। इनके कुछ बढ़िया थीसिस भी है दोस्तों। इन्हें वो खत लिखते हैं। सेकेंड खत वो विलियम जेम्स, द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, जो किताब बिल डब्ल्यू को पीबीटी ने लाके दी उस हॉस्पिटल में, वो राइटर को लिखते हैं। तीसरा खत सैम शूमेकर को लिखते, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सीईओ हुआ करते थे दोस्तों। चौथा का तो विलियम डी सिल्कवर्थ को लिखते, क्योंकि हमें डिसीज बताने में सबसे बड़ा योगदान, जिन्हें हम आज संत की उपाधि देते, वो है विलियम डी सिल्कवर्थ। उनको लिखने की कोशिश करते दोस्तों। और 23 जनवरी 1961 में वो कार्ल गस्तव जंग, कोई जंग कहता है, कोई यंग कहता है, मेरी परिभाषा, मेरी बोली भाषा अलग है। मैं इस विषय का कोई स्टार स्पीकर नहीं हूँ, मेरे अनुभव से मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। 23 जनवरी 1961 में वो ग्रेटिट्यूड के तौर पे खत लिखते। उस वक्त ये का बहुत बड़ा नाम हो चुका था, हमें लास्कर अवार्ड भी मिल चुका था दोस्तों, लास्कर अवार्ड। और कार्ल गस्तव जंग ये मेडिकल फर्टिलिटी से बिलोंगिंग थे, ए को पहचानते थे, ये कितनी मात्रा, ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। तो जो रोनल हैजार्ड की बात कर रहे हैं, वो कैसे है ये वो, और उसके साथ वो खत के साथ हमारा लिटरेचर भी अटैच करके दे रहे, एम टू बिलीव दे रहे, हमारा बेसिक टेक्स्ट बुक जिसे हम आज बिग बुक कहा करते हैं वो भी दे रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड शुड बी इन एक्शन, ये भी हमारे यहाँ पे कहा जाता है। और उन्होंने वो ग्रेटिट्यूड के तौर पे उन्हें खत लिखा, रोलैंड हैजार्ड की बात की। रोलैंड हैजार्ड का पता नहीं है आपने वो कैसे उपाय बताया, आपने उसको कैसे समझ के लिया, थोड़े बहुत सवाल भी डाल रहे हो उसमें। और वो 30 जनवरी को ही तुरंत उसका रिप्लाई कर रहे कार्ल गस्तव जंग। मैं इससे अनुमान लगा सकता हूँ कि कुरियर या वो टेलीग्राम कितनी फास्ट हुआ कर रही होती होगी उस जमाने पे भी। और हमारे जमाने यहाँ पे भी थोड़ी पंक्चर चल रही है भारत में, पर वहाँ पे बहुत ही विदेश में बहुत ही स्पीड से चलती थी दोस्तों। 30 जनवरी को रिप्लाई भी कर रहे तुरंत, 30 जनवरी को, एक हफ्ते के भीतर ही। थैंक यू सो मच, आपने मुझे खत लिखा। रोलैंड के बारे में मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है अभी फिलहाल, पर आपका काम बहुत ही सराहनीय है, आपका काम बहुत ही बढ़िया है। और मैं इसकी, हम ये देख के प्रभावित है। आपने जो मुझे किताबें भेजी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और वो बात कर रहे हैं दोस्तों, और आखिरी वो स्टैंजा में आते ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि एक शराबी की लोअर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट जो होती है, लोअर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट, मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आध्यात्मिक अनुभव 2 प्रकार से आप हासिल कर सकते हो।
यहाँ पे आध्यात्मिक अनुभव की बात चल रही है दोस्तों। स्पिरिट्स को लैटिन में कहा जाता है शराब, स्पिरिट्स, शराब। उसके विरोध में एक धार्मिक अनुभव, क्योंकि उस वक्त धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता थी। और रोलैंड हैजार्ड तकरीबन उनके साथ 1 साल गुजारते हैं, उनके साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं। वो सारे अमेरिकन साइकेट्रिक के पास भी जाते, पर उनका इलाज नहीं हो जाता। और वो कार्ल गुस्ताव जंग, जो बहुत ही जाने नामचीन साइकेट्रिक है, उनके साथ 1 साल गुजारने के बाद वो कुछ ही दिनों में रिलैप्स हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और कार्ल गुस्ताव जंग के पास जाते हैं। कार्ल गुस्ताव जंग उन्हें सीमिंगली होपलेस, हेल्पलेस करार देता है दोस्तों। कोई भी मानवीय शक्ति आपको सुधार नहीं पाएगी, ऐसा वो बता रहे। मेरे बस का तो नहीं है, आपको आध्यात्मिक या धार्मिक अनुभव की जरूरत है। और वो कहते हैं कि मैं चर्च से बिलोंग करता हूँ, तो वो बोलते हैं जाइए आप वहाँ पे वो उनके लोगों में एक बीच में शामिल हो जाए। आध्यात्मिक अनुभव 2 प्रकार से मिला जाता है दोस्तों। एक तो ईश्वर की अपनी जिंदगी में आने की इंतजार करना, या खुद ऐसे लोगों में जाना जो आध्यात्मिक या धार्मिक अनुभव लेने के लिए इकट्ठा हुए। ऑक्सफोर्ड ग्रुप एवेंजिकल ग्रुप था दोस्तों। उस वक्त वो इकट्ठा होते थे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव से लोग आते थे वहाँ पे और इकट्ठा हुआ करते थे अपनी समस्याओं को लेके। उनके कुछ तत्व थे दोस्तों वहाँ पे, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट लव, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस। इन तत्वों पे वो प्रोग्राम चलता था, ये एवेंजिकल ग्रुप था। और वो वहाँ पे जाते हैं और वो सोबर हो जाते हैं। उन्हें बताया गया था कि शराब के टक्कर में आपको एक ताकत की जरूरत है। और शायद वहाँ पे 6 स्टेप्स का प्रोग्राम हुआ करता था दोस्तों। वो प्रोग्राम वो फॉलो करते हैं और वो सोबर हो जाते हैं। और वही बात बता रहे कि स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम, शराब के टक्कर में आपको एक ताकत की जरूरत है। उसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कह रहा है वो, हाईएस्ट लेवल। क्योंकि रोलैंड की शराब के प्रति प्यास ऐसी थी कि एक सामान्य इंसान की ईश्वर को हासिल करने के लिए जो प्यास होती है, वही रोलैंड की शराब के प्रति थी। क्योंकि शराब उसे पूरा करती थी दोस्तों। शराब उसमें वो ताकत देती थी। शराब उसके अपूर्ण व्यक्तिमत्व को पूरा करने की कोशिश करती थी, और उसे पूरा करने के लिए उससे भी बड़ी ताकत की जरूरत है। उसे वो कहता है स्पिरिटम। स्पिरिटम मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अध्यात्म की बात है, उस वक्त धर्म की बात हुआ करती थी, पर ए में आने के बाद अध्यात्म हो गया दोस्तों। और रोलैंड हैजार्ड सोबर हो जाते हैं और वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 12 कदमों का प्रोग्राम है, वैसे ही वहाँ पे 6 स्टेप्स का प्रोग्राम हुआ करता था। एडमिट होपलेसनेस, सेल्फ सर्वे, खुद को तलाशना, कन्फेशन, कबूली देना, गुनाहों की कबूली देना, रेस्टिट्यूशन, जिनको हानि पहुंचाई है उनका नुकसान भरपाई करना, और पास इट ऑन। ये प्रोग्राम उन्होंने फॉलो किया दोस्तों। और वो एक दिन कोर्ट में चले जाते हैं। उनको पता चलता है कि एक शराबी है जो हमारी तरह ही होपलेस है, उसे कोर्ट में लाया गया है जज के सामने खड़ा करने वाले। और मैक्स शूमेकर पहुंच जाते हैं, रोलैंड पहुंच जाते हैं और जज को बोलते हैं कि इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हमारी भी अवस्था कुछ वक्त पहले तक ऐसी ही थी, हम इसको सुधारेंगे। और जज बोलता है लेके जाओ यार, ये बहुत बड़ा इंसान का बेटा है। और रोलैंड भी बहुत बड़ा आसामी था, नामचीन आदमी था, सीनेटर था वो अमेरिका का। और उस वक्त धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती थी, उसका रुतबा था दोस्तों। और वो उसे लेके जाते और उसको भी सोबर करते, ये प्रोग्राम देते। अभी बिल का दोस्त, बचपन का दोस्त है एबीटी, और एबीटी को भी पता है मेरा भी एक दोस्त है, वो भी शराब की आसक्ति में, ऑब्सेशन में, या उसकी चुंगल में फंस चुका है, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो उसे फोन करता है, ये बिल की कहानी में हमें मिलेगा। आफ्टर 62 डेज, 62 दिन बाद वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं हमारे दोस्त को, उसके दोस्त को, जो उसका नाम है विलियम ग्रिफिथ विल्सन, बिल डब्ल्यू। और बिल को ये मैसेज दिया जाता है और बिल भी सोबर होता है। और ये पैरेलल चल रहा है दोस्तों। 1934 में बिल विल्सन होपलेस है, 1930 में रोलैंड हैजार्ड होपलेस है, और 2019 में अभय होपलेस है। इधर ये सब पैरेलल चल रहा है। ये चेन आखी गई थी, और ये चेन का जो
नींव रखी थी और काल दस्तक जंग ने रखी थी दोस्तों। इसके लिए वो 1961 में पहला खत उन्हें ग्रेटिट्यूड के तौर पे लिखते दोस्तों। और थैंक गॉड वो मैसेज रोलैंड ने एबीटी को दिया, एबीटी ने बिल को दिया, बिल ने बॉब को दिया, और समवन गिव्स मी। ये चेन आज भी चल रही है दोस्तों। और यही अवस्था मेरी 2019 में चल रही थी दोस्तों। बहुत ही होपलेस हो चुका था मैं, सारी खानोचीत हो चुका था मैं, कुछ भी बचा नहीं था। पर दोस्तों ये मान्य करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ कि ये स्पिरिट्स, जिसे आज मैं शराब कह रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा प्रॉब्लम है। बिकॉज कुछ वक्त पहले तक शराब ने मुझे बहुत ही बढ़िया ताकत दी थी दोस्तों। स्पिरिट्स मतलब शराब। शराब ने मुझे क्या ताकत दी? शराब ने मुझे असली मेरा रूप दिखाया दोस्तों। मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे बताया। बिकॉज दोस्तों 17वें साल में जब मैंने पहली बार शराब पी थी ना, तो उसका रंग भी अच्छा नहीं लगा था ना, उसका स्वाद अच्छा लगा था। पर उसका जो इम्पैक्ट था, किक थी, परिणाम था, वो बहुत ही गहरा था दोस्तों। मैं उसको आज भी नहीं भूला हूँ। मैं सहमा हुआ रहता था दोस्तों शराब पीने से पहले। मेरे अंदर बहुत सारे डर रहते थे, मेरे अंदर बहुत सारी एंजाइटीज हुआ करती थी। मैं फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाता दोस्तों। मुझे वो लड़कियों के साथ अंग्रेजी बोलना था, उनके जैसा नाचना था, जैसे वो नाचते थे ना दोस्तों एनुअल फंक्शंस में, दांडिया में, नवरात्रि में या गणपति में। मुझे नाचना था, पर मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैंने उसको दबा के रखा है। और अब ये बचपन से एक आधा अधूरा व्यक्तिमत्व है दोस्तों। और इसको पूरा करने का काम उस दिन शराब ने किया दोस्तों। बिकॉज उसने मुझे करेज दिया, साहस दिया। मैं नॉनवेज जोक पास कर रहा था दोस्तों उस दिन मेरे दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ मैं बात कर रहा था दोस्तों। मैं बहुत ही शाय टाइप का इंसान था, पर उस दिन मैंने खुल के बात करना शुरू किया। मैंने वल्गर बातें भी की दोस्तों, मैंने नॉनवेज बातें की, और मैं सबको चुप करा रहा था। मेरे से ज्यादा सुंदर दिखने वाले लोगों के बीच में मैं मेरी प्रतिभा निखार रहा था दोस्तों। मैं नाच रहा था, जिस प्रकार वो पिक्चर में नाचते हैं ना लोग, वैसे मुझे नाचना था। पर उस दिन वो शराब पीने के बाद मैं नाच रहा था, क्योंकि मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी। मुझे उस स्पिरिट्स ने बहुत ज्यादा ताकत दी थी दोस्तों। मैं ये नहीं सोच रहा था लोग क्या सोचेंगे, मुझे जो करना है मैं कर रहा था दोस्तों। और ये इम्पैक्ट मुझे चाहिए था दोस्तों, ये परिणाम मुझे डे बाय डे चाहिए था, क्योंकि ये शायद मेरे लिए बना है, मुझे लग रहा था दोस्तों। शराब ये एंजॉय का साधन है, और मैं एंजॉय करता था दोस्तों। शराब पीने के बाद मैं नाच गाना करता था, मैं गाना भी गाता था। मैं एकदम बेसुरा इंसान हूँ दोस्तों, पर वो शराब पीने के बाद क्या पता क्या मुझे हो जाता था। मैं अच्छे से गाना भी गा लेता था, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं थी। मुझे मेरे दुनिया का वो राजा बना देती थी। मैं सबको भूल जाता था, मैं सारे तकलीफों को भूल जाता था यार, मैं सारे दुख दर्दों को भूल जाता था। कुछ ही पलों में मैं मेरी दुनिया का मैं राजा बन जाता था। ये परिणाम मुझे चाहिए था, और इसके लिए मैं कोई भी हद तक गिरने के लिए तैयार हूँ दोस्त। ये स्पिरिट्स पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा डर निकाल रही है, मेरे रिजेंटमेंट को बाहर आने में मदद कर रही है, मेरी भावनाओं को व्यक्त करने में मुझे मदद कर रही है। और ये मुझे अच्छा लगा दोस्तों। और ये स्पिरिट्स पीने के बाद, शराब पीने के बाद दोस्तों, मैं अच्छे से परफॉर्मेंस करता था, सेक्स कर पाता था, मैं लड़की को प्रपोज भी कर पाता था, मैं प्रैंक कर पाता था, मैं गाड़ी बहुत फास्ट चला पाता था। मुझे चलानी थी, वो फास्ट गाड़ी चलानी थी, पर वो मैं बिना स्पिरिट्स के, बिना शराब के मैं चला नहीं पाता था। वो शराब पीने के बाद, स्पिरिट्स पीने के बाद, मैं हाथ छोड़ के, दोनों हाथ छोड़ के खुले आसमान में मैं गाड़ी चलाता था दोस्त। मुझे लगता था यार ये तेरे लिए है भाई, तू पीते रहे और जीते रहे, यही मेरे को लगता था दोस्तों। पर हमारे एक प्रोग्राम में बोला जाता है परमानेंट, प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल डिसीज। और मेरी शराब भी बढ़ रही थी, मेरा स्पिरिट भी बढ़ रहा था। और ये शराब अकेली नहीं बढ़ रही थी, मेरे अहंकार को भी बढ़ा रही थी। स्पिरिट्स के वजह से मेरा अहंकार भी बढ़ रहा है, मेरा रिजेंटमेंट भी बढ़ रहा है, मेरा फियर भी बढ़ रहा है, मेरा सेल्फिशनेस भी बढ़ रहा है, मेरा प्राइड भी बढ़ रहा है दोस्तों। क्योंकि मुझे बाहर मेरे स्वभाव दोष निकालने में ये स्वभाव शराब मदद कर रही है दोस्तों। ये स्पिरिट मेरे व्यक्तिमत्व को बाहर निकालने में मदद कर रही है। और मुझे लग रहा था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रेस्टलेस क्यों हो रहा हूँ, मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ, मैं डिसकंटेंट क्यों हो रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
और दोस्तों लोग समझाते थे कि ऐसा तेरा व्यक्तिमत्व नहीं था, तू स्पिरिट पीने से पहले कुछ और होता है और स्पिरिट पीने के बाद कुछ और बनता है। डुअल पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी में जी रहा हूँ। पीने से पहले मैं एकदम शांत स्वभाव का रहता हूँ और शराब पीने के बाद दोस्तों मैं शैतान बन जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता था दोस्तों, पर आखिर में मुझे ऐसे ही बनना था। ये मुझे ए में आने के बाद पता चला, जो ब्लैकआउट में अभय होता है ना, वो असली अभय होता है। ये मुझे आपके प्रोग्राम ने और आपके अनुभव ने मुझे बताया दोस्तों। पर मुझे वैसे ही बनना था क्या, मुझे वैसे ही रहना था क्या? हाँ दोस्तों, मेरा रिजेंटमेंट मुझे व्यक्त करने के लिए मैं स्पिरिट पीता था। मेरी माँ को सुनाने के लिए, देखो दुनिया को तुम लोगों ने, दुनिया के लोगों ने उनके लड़कों को क्या दिया, तुमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मुझे सुनाना था, पर वो सुनाने की ताकत नहीं थी। मुझे 2 लोगों को मारना था, पर उनको मारने की साहस मुझ में नहीं था। वो साहस मुझे वो स्पिरिट की बोतल और स्पिरिट पीने के बाद मुझे आ जाता था दोस्तों। मुझे रास्ते पे नाकाबंदी करनी थी, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था। अभी मैं बन नहीं पा रहा हूँ, तो मैं शराब पीने के बाद गाड़ियों को रोकता था, बीच सड़क में खड़ा हो जाता था। और ये दोस्तों बढ़ते ही जा रहा है। लोग मुझे समझा रहे, शराब तेरे लिए नहीं है अबे, तू ये कर मत, तू ये पी मत। पर अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये शराब मेरे है, जो ताकत के लिए पी रहा था, वो अभी मेरे गले का जंजाल बन चुकी है। अभी मेरी डिपेंडेंसी ऑन स्पिरिट, डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। तो इसको करूँ क्या, इसको कैसे निकालूं? ये निकालने के लिए मैंने कुछ प्रयोग किए। कॉन्ट्रा मतलब टक्कर में, कॉन्ट्रा मतलब टक्कर में मैंने कुछ प्रयास किए दोस्तों। जैसे कि मैंने शुरुआती दिनों में मेरा पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर डाला। मैंने कुछ एम बनाए, मैंने कुछ गोल सेट किए, मैंने दोस्तों से दूर जाने की कोशिश की, मैंने उन दोस्तों का फोन उठाना बंद किया। और थोड़े दिन तक मैं ठीक रहता था, उस स्पिरिट से दूर रहता था, और मेरे को लगता था यस आई कैन मैनेज यार, मैं जब चाहे तब पीता हूँ, जब चाहे तब छोड़ता हूँ। अभी तो मेरे पास सब आ चुका है, तो पीने में क्या हर्ज है? बिकॉज मेरी आनंद की परिभाषा, मेरी एंजॉय की परिभाषा ये स्पिरिट्स के ऊपर डिपेंड हो चुकी थी। मेरा सक्सेस में भी मुझे स्पिरिट्स की जरूरत पड़ रही थी, और मेरे फेलियर में भी मुझे स्पिरिट्स की जरूरत पड़ रही थी। और मैं थोड़ा पीने जाता था दोस्तों, पर थोड़ा पी नहीं पाता। ये लगातार हो रहा है। मैं एंजॉय कम कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी बर्बाद ज्यादा कर रहा हूँ। तो मैं फिर से थोड़ा दूर हो जाता था, फिर से जो गया हुआ है उसको हासिल करने की कोशिश करता था। और दोस्तों, पर ये हो नहीं पा रहा था। थोड़े दिन बाद मेरी नौकरियां जाना शुरू हो गई, मेरा घर बर्बाद होना शुरू हुआ, मेरे पैसे का नुकसान होना शुरू हुआ। समाज में जो वजन मैंने हासिल किया था, रुतबा मैंने हासिल किया था, मेरे हाथ से रेत की तरह निकल रहा था दोस्तों। मुझे कोई तो बोला था ये शराब पीने के बाद या बियर पीने के बाद वजन बढ़ता है, और वही स्पिरिट ने मेरा वजन घटा दिया दोस्तों समाज का। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसके लिए मैंने कुछ उपाय भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये उपाय ज्यादा दिन तक चलते नहीं है दोस्तों। मैंने शुरुआती दिनों में, मेरे माँ ने मेरा कॉलेज चेंज किया दोस्तों, उसके लिए कुछ उपाय किए मेरी माँ ने, मेरे घर वालों ने। घर बदला मेरा, कॉलेज बदला, मुझे बोला दोस्त बदलिए, आप आपकी दोस्त और संगत बराबर नहीं है, आप कुछ उपाय कीजिए। और मैंने वो किए दोस्तों, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था मेरे तरक्की में और मेरे परिवार की तरक्की में मेरे सपने पूरे नहीं होंगे ये स्पिरिट के साथ रहूंगा तो। पर ये स्पिरिट मुझे लगता था इनके वजह से आता है मेरे हाथ में। मेरी माँ को भी यही लगता था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पर इन लोगों के बीच में जाने के बाद ये मेरे हाथ में आता है, तो इनसे दूर हो जाऊंगा तो मैं स्पिरिट से भी दूर हो जाऊंगा। ऐसा मेरा वहम था दोस्तों। थोड़े दिन तक मैं अच्छे से रहता था, और अचानक मैं फिर से वो थॉट मुझे आता था, वो बुलावा मुझे आता था, और मैं खुद को रोक नहीं पाता था, क्योंकि उसने दिया हुआ ताकत में भूलने के लिए तैयार नहीं था। अमूमन दोस्तों, एक उदाहरण बताऊंगा कि अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के पीछे एक कब्रिस्तान है। वहां से अमूमन मैं रात को होटल से छूट के काम से आता था, जब मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, मैं चल के आता था। मुझे बहुत डर लगता था दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में डर लगता था। उधर कुत्ते चिल्लाते थे, आवाजें आती थी कुत्तों की, और मैं डरता था दोस्तों। मैं भगवान का नाम लेता था, मेरे समझ के ईश्वर का मैं नाम लेके आता था। मैं वहां पे दोस्तों फटाफट चलने की कोशिश करता था, मेरे अंदर डर बहुत रहता था। और दोस्तों, मैं स्पिरिट जब पी के आया उस दिन उस रास्ते से, मेरे को डर नहीं लगा दोस्त। मैं बीच में बैठ गया रास्ते के, और बोला आप किसको आने का आओ।
अब कौन माई का लाले जो मुझे टक्कर देगा, कौन अपने माँ का दूध पी के आया है मुझसे मुकाबला करके दिखा। ये जागरूक स्पिरिट में था, इसके वजह से मैं दूर नहीं हो पा रहा था, या सच में मैं पागल था, ये मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और थोड़े ही दिन बाद दोस्तों नौकरी की वाट लगना शुरू हो जाती है, कौटुंबिक नुकसान, फैमिली अनमैनेजेबिलिटी बढ़ जाती है, समाज में मुझे बैन किया जाता है, सोशली बाइकआउट किया जाता है, और मैं अकेला पड़ जाता हूँ दोस्तों। और आखिर में कोई नहीं आता शराबी के लिए, वो उसकी माँ आएगी, उसके पिता जाएंगे, उसके घर वाले आएंगे, बाकी कोई नहीं आता। और मेरे भी घर वाले आ गए दोस्तों, और यही स्पिरिट की वजह से मेरे हॉस्पिटलाइज शुरू हो गए। उस वक्त भी घर वाले थे, जब मैं अकेला पड़ गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तब भी घर वाले थे, पर घर वाले मेरी शराब नहीं रुका पा रहे दोस्तों। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मैं स्पिरिट को ना क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो उपाय मैंने की है शराब से दूर रहने के लिए, वो असरदार क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छा एडवाइजर हूँ यार, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, मैं सब सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे कोई भी सवाल पूछे, मेरे पास सब सवालों के जवाब है, पर ये शराब के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। शराब को ना बोलने का मेरे पास वो ताकत नहीं है, आई एम पावरलेस, वो पावर ही मेरे में नहीं है यार, मैं उसको ना ही नहीं बोल पा रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है? तो मेरे माँ ने बोला कि भाई इसके ऊपर बाधा वगैरह की होगी, भूत पिशाच की बाधा हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लड़का है, या ऐसा करता नहीं है। अभी उनको क्या पता है दोस्तों मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ? मुझे खुद को ही नहीं पता मेरा व्यक्तिमत्व क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ, तो उनको कैसे पता होगा? मुझे ही नहीं पता दोस्तों। तो उन्होंने बड़े बड़े बाबाओं के पास मुझे लेके गए, शराब के टक्कर में उन्होंने कुछ इलाज ढूंढने की कोशिश की। जैसे कि मुझे बताया गया 16 उपवास कीजिए, 16 सोमवार कीजिए, व्रत वैकल्य कीजिए, आपके पूर्वजों की शांति करनी पड़ेगी, आपको राहु की और शनि की 7.5 की है, राहु केतु की दिशा खराब है, आप ये उपाय कीजिए, आप जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे। और मैं खुश हो गया यार, जहाँ पे मेरे उपाय काम नहीं आए वहाँ पे मेरी माँ और ये जो बाबा है यहाँ पे जो बता रहे ये काम करेगा, उसके टक्कर में इन्होंने कुछ इलाज मुझे दिया है, ये काम करेगा। इन्होंने विरोध में कुछ दवाई ढूंढी है, जैसे कि कैंसर के विरोध में केमोथेरेपी है, आज कोरोना के लिए यहाँ इन्होंने वैक्सीन इन्वेंट किया है, वैसे शराब के लिए इन्होंने एक पूजा आयोजित की है, बकरा काटा है, मुर्गा काटा है। वैसे ही मैं शराब से दूर हो जाऊंगा, ऐसा घर वालों को लगता था और मुझे भी लगता था। पर दोस्तों ये ज्यादा दिन तक लगना और होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ये उनको लगता ही था और मुझे भी लगता था, पर ये असल जिंदगी में होता नहीं था। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने में स्पिरिट से दूर हो जाता था, और अचानक दोस्तों मेरे हाथ में वो स्पिरिट आता था और सब धरा का धरा रह जाता था। सब मेरी योजनाएं धरी की धरी, मेरी माँ की योजनाएं धरी की धरी होती थी। जो उपाय, जो मैंने दीवार मजबूती से खड़ी की थी, वो दीवार ढह जाती है दोस्तों। आखिर में मेरे घर वालों दोस्तों हार गए, हार मान ली उन्होंने, उन्होंने मेरे सामने हार मान ली थी, ये सुधर नहीं पाएगा। वो मुझे मैनेज कर रहे थे और मैं शराब को मैनेज करने के पीछे लगा था दोस्तों। बिकॉज उस स्पिरिट का इतना पावरफुल इम्पैक्ट था कि मैं उसे भूलने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। वो शराब ने जो गहरा परिणाम दिया है वो मैं कैसे भूलूं? मुझे सब्स्टिट्यूट चाहिए, मुझे राइट सब्स्टिट्यूट चाहिए, राइट सब्स्टिट्यूट वो मिल ही नहीं रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब बहुत वाट लग रही है यार, माँ चिल्ला रही है, गर्लफ्रेंड जा रही है, समाज में इज्जत जा रही है, नौकरी भी जा रही है, अब कुछ दवाई दो। वो बोला कि आप ब्रांड बदलिए, ये ब्रांड की मत पीजिए, ये हेवी है, इससे बॉडी के ऊपर ज्यादा असर होता है, माइंड के ऊपर ज्यादा असर होता है, आप ये मत करो। और मैंने वो छोड़ दिया दोस्तों, मैंने ब्रांड बदला। फिर मैंने बियर पीना शुरू किया, विस्की पीना शुरू की, बल्कि बंद कर दिया दोस्तों। मैंने ब्रांडी गर्म पानी में पीना शुरू किया, पर ये हो नहीं रहा है दोस्तों। मैं कोई भी मात्रा में शराब पी रहा हूँ, कोई भी ब्रांड की शराब पी रहा हूँ, मैंने कम नहीं पी पा रहा हूँ। मैंने मेरी पूरी नॉलेज, मेरा पूरा आत्मज्ञान, मेरा पूरी स्किल मैंने लगा दी दोस्तों, झोंक दिया मैंने खुद को कम पीने के पीछे। थोड़े दिन कम होता था दोस्तों, पर अचानक से ये बेशुमार शुरू हो जाता था।
मेरा नॉलेज, मेरा पैसा, मेरा एजुकेशन धरा क्या धरा रहता था। तो शराब से मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी सेकंड फर्टिलिटी आइडिया भी बोलती प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर, कोई भी मानवीय शक्ति होपलेस और हेल्पलेस शराबी को शराब से दूर नहीं कर पाएगी। और मेरे घर वाले भी होपलेस हो गए दोस्तों, और मैं भी हेल्पलेस हो गया। मैं लोगों से मदद मांग रहा हूँ, वो बता रहे वो उपाय मेरे पे असर नहीं हो रहे। मैं घर वालों से मदद मांग रहा हूँ, वो कुछ बता रहे और वो मैं कर रहा हूँ, वो बेअसर हो रहा है। अभी करूँ तो करूँ क्या, मैं थक चुका दोस्तों। फिर आखिर में मेरे को बोला कि तुम साइकेट्रिक के पास जाओ, तुम पागल हो गए हो। बिकॉज दोस्तों मैं कपड़े अच्छे पहनता था, मैं अच्छा दिखता था, और लोग मुझे पागल बोलते हैं, ये मेरे को थोड़ा खटकता था दोस्तों। और कहीं ना कहीं मैं फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए खुद को पागल भी समझ रहा था। बिकॉज आज मुझे पीना नहीं है, फिर भी मैं पीने जा रहा हूँ। थोड़ी पीनी है तो भी थोड़ी पी नहीं पा रहा हूँ। ये हो रहा है, मतलब मैं पागल तो नहीं हो गया। इतने बाबाओं ने मेरे लिए तपस्या की, पूजा की, इतने लोगों ने मेरे लिए उपवास किए, मेरी माँ ने इतने पानी की तरह पैसे भगाए ये शराब दूर करने के लिए, तो भी नहीं हो पा रही। शायद लगता है ये केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा हो गया है तेरे दिमाग में, ऐसा मेरे को लग रहा था दोस्त। और मैं गया दोस्तों, मैं बोला शायद मैं ये केमिकल लोचा कम करूंगा और मैं लिमिट में पी लूंगा। और मैं इसके लिए दोस्तों गया साइकेट्रिस्ट के पास, और मैं बोला भाई ये थोड़ा कम करने का ये शराब। बोला हमारे पास तो ये स्पिरिट कम करने का, शराब कम करने का दवाई नहीं है यार। तो बोला फिर छोड़ने का रहेगा। बोलता है नहीं नहीं, देयर इज नो केमिकल सोल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, ये मुझे बताएगा। और इट इज अ स्पिरिचुअल मेलोडी, जिसे आध्यात्मिक बीमारी भी कह रहा है वो तुझ में हो चुकी है क्या देख। मैं बोला ये भाई बीमारी वगैरह तो मालूम नहीं है, अपना मैं शराबी हूँ ना, ये आध्यात्मिक बीमारी। ये आध्यात्मिक, ये शब्द सुन के ही घिन आती है मेरे को। ये शब्द मेरे डिक्शनरी में कहीं पे है ही नहीं दोस्तों। मेरे डिक्शनरी में पूरे के पूरे वल्गर गंदे शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये आध्यात्मिक बीमारी और बीमारी, ये शब्द तो मेरे लिए कतई मान्य नहीं है। मैं और बीमार, अरे नहीं भाई। और मैं वहां से निकल रहा था दोस्तों, और मेरे को एक ही वाक्य वो बोलता है कि जैसे जैसे शराब जरूरी बनती है, ये स्पिरिट जरूरी बनेगा, तेरे जरूरी सब चीज छीन लेगा। इसके लिए तुझे योग इलाज करवाना पड़ेगा। मैं बोला यार ये इलाज? और वो बोला कि एक शराबी, सुधरता हुआ शराबी बात करता है और सुधरने की चाह रखने वाली शराबी सुनता है, और दोनों में सुधारना होती है। या आठवां अशुभा होगा, मैं बोला। और मैं बीमार बीमार नहीं है, और मेरा इतना वाट नहीं लगा। मैं बोला भाई मेरा स्टार खराब है, इसके लिए मेरी वाट लग रही है। मैं शांति कराएगा, मैं अपने नॉलेज के ऊपर तेरे को कम पी के दिखाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। 2019 आने तक मेरा सब कुछ जला चुका था, खाली मैं जिंदा था दोस्तों, मैं ही मरना बाकी था। ये शराब ने मेरा सब छीन लिया था दोस्तों, मेरा वजूद को छीन लिया था, मेरा वजूद नहीं बाकी था दोस्तों। ऐसी हालत में मुझे आखिरी में मेरी माँ ने बुलाया और बोला तुझे क्या करना है। मैं बोला मेरे को सुधरने का है, ये शराब रुकाने का है, पर ये रुक नहीं रही है यार, इसके लिए करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने मुझे एक ही उपाय बताया, रियाद में जाओ, वहाँ पे तेरे जैसा एक लड़का सुधर चुका है, तू भी जा। मेरे पास नौकरी भी नहीं थी दोस्तों, छीन ली थी। जो अब एक जमाने में हजारों रुपए कमाता था, वो चंद रुपयों के लिए मोहताज बन चुका था। जिस अभय के अंडर 200 लोग काम करते थे, वही लोग आज अभय का नाम सुनते ही गाली देना शुरू कर देते। सोसाइटी का सेक्रेटरी भी अभय को खड़ा नहीं कर रहा है, सगे लोग अभय को खड़ा नहीं कर रहे। ये स्पिरिट्स के वजह से अभय की बैंकरप्सी हो चुकी है, और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी तो बाप रे भयानक हो चुकी थी दोस्तों। मेरा अंदर बहुत ही रिजेंटमेंट है, मेरा अंदर बहुत ही गुस्सा है, जलन है, मेरे अंदर बहुत सारा फियर है। और ये शराब की वजह से क्या होता है दोस्तों, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी शुरू हो जाती है, नैतिकता का अतन पतन शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक शून्यत्व की तरफ में बढ़ रहा हो दोस्तों। और ये डे बाय डे बढ़ रहा है। ये शराब भी नहीं बढ़ती है, ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी भी बढ़ती है, बढ़ते जाने वाली बीमारी है ना। और दोस्तों मैं रिहाब में जाने के लिए झट से तैयार हो गया, और फिर रिहाब में गया। मैं रिहाब में गया दोस्तों, मुझे वही बताया गया, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। अभी ये वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, पर बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम है ही नहीं ना। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, बिल कह रहा है। और वन मोर ड्रिंक इज अनदर डिबैकल, ये भी बिल कह रहा है। और मेरा वन मोर ड्रिंक हो गया दोस्तों,
ये आपसे बाहर आने के बाद मुझे बताया गया केवल और केवल ये मीटिंग और आध्यात्मिक अनुभव तुमको सोबर रखेगा। मैं बोला मैं खुद के बदौलत सोबर रहेगा, आपकी जरूरत नहीं। और वो वन मोर ड्रिंक अनदर डिबैकल, मैं तुमको बताता ये स्पिरिट कैसा पीने का, ये घूट को कैसा मैं पीता है देखो। मैं WHO को चैलेंज किया, ये बुढ़े लोग को चैलेंज किया, ये ओल्ड टाइमर को चैलेंज किया, मैंने मेरे माँ को भी चैलेंज किया। मेरे को कम पीने का फॉर्मूला मिल गया है। शराब के टक्कर में कैसा खड़ा रहने का, उसके साथ कैसा लड़ने का, ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया है। ये तुमको दिखाता हूँ, आओ मेरे अभी मैदान में। और थोड़े ही दिन बाद रियाज से छूटा दोस्तों। नंबर फोन करते थे मेरे को बोलाने के लिए, मैं फोन नहीं उठाता था। मैं बोला ये लोग साले गधे है, बेवकूफ है, इनको पेंशन मिलती है, मेरे को क्या पेंशन मिलेगी। शराब के टक्कर में अभी मेरे को मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, पैसे चाहिए, और वो मैं कमाऊंगा। और मैं कमाने के लिए दौड़ पड़ा दोस्तों। और थोड़ा पीने गया था, 1-2 दिन तक कम किया दोस्तों, लिमिट में। मेरी इच्छा शक्ति के ऊपर मैंने 2 दिन तक कंट्रोल में दारू पी। पर तीसरे, चौथे, 5वें दिन दोस्तों मैं कब घर पे आया, कैसे आया, कौन लेके आया, कितने बजे आया, मेरी बैग किधर है, मेरा मोबाइल किधर है, मेरा वॉलेट किधर है, मेरे पैसे कहाँ गए, ये कुछ याद नहीं है। और फिर से मुझे रिहाब में ले गया और मुझे यह वाक्य कान में आया, स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, यू हैव मेनी प्रॉब्लम, वन सोल्यूशन। आपके पास प्रॉब्लम्स अनेक है, पर इसका सोल्यूशन एक ही है, आध्यात्मिकता। मैं बोल रहा था ना, 1931 में रोलैंड के साथ हो रहा है, 1934 में बिल के साथ हो रहा है, और 2019 में अभय के साथ हो रहा है। ये पैरेलल चल रहा है, ये तीनों के साथ पैरेलल चल रहा है। और तीनों भी साले होपलेस हो गए, हेल्पलेस हो गए। और वहां पे मुझे बताया गया मीटिंग में आओ, तुम्हारे पैर कट गए। इस प्रकार एक हैंडीकैप बंदे को, एक अपाहिज इंसान को पैर नहीं आएंगे, वैसे ही आप चल नहीं पाओगे या शराब पी नहीं पाओगे। यू नीड अ कन्वर्जन, कन्वर्जन की बात बोल रहा है वो। और वो कन्वर्जन मीटिंग में होगा, जैसे उनका हुआ था ना वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाने के बाद, वैसे ही तेरा ये ग्रुप में आने के बाद होगा। 2 प्रकार से आध्यात्मिक अनुभव लिया जाता है। एक तो शराब ने दिया हुआ लोअर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट, उसके टक्कर में कॉन्ट्रा में हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट चाहिए। यू नीड अ राइट सब्स्टिट्यूट, तेरे को राइट सब्स्टिट्यूट की जरूरत है। और वो राइट सब्स्टिट्यूट गांजा नहीं होगा, चरस नहीं होगा, साड़ी नहीं होगी, माड़ी नहीं होगी, वो गॉड में मिलेगा, गॉड। और मैं मीटिंग में गया और मुझे बोला कि देवा देवा बोलते थे ये लोग साले, और मैं बोलता था ये हारे हुए लोग हैं। मुझे राइट सब्स्टिट्यूट मिल गया है, मेरी विल पावर में रुकाएगा। और दोस्तों फिर से मेंटल ऑब्सेशन आना शुरू हो जाता है। लाइफ इज अ ड्रामा, अभय इज अ एक्टर एंड अभय इज अ डायरेक्टर, ये तत्वों पे मैं चल रहा था। मैंने सुना नहीं आपका, मैंने आपने जो उपाय दिए थे मैं उसका स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ यार, नहीं है तैयार अभय। और सेल्फ विल रन राइड कर लेता हूँ मैं, खुद की इच्छाओं की दंगल मैं शुरू कर देता हूँ। और ड्राई ड्रंक सोबर, और मेरी इमोशनल सोबरिटी डिस्टर्ब होना शुरू होती है। मेरे को राइट सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है दोस्त, वो आध्यात्मिक अनुभव मिला ही नहीं। पहले मीटिंग में मिला और उसके बाद उसको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 टप्पों का प्रोग्राम है, आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल अवेकिंग। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसके वजह से मैं रेस्टलेस, इरिटेट, डिस्कंटेंट रहूंगा, मेरी बीमारी। और मैं अगर रेस्टलेस होऊंगा, मैं इरिटेट होऊंगा, मैं डिस्कंटेंट होगा, तो मेंटल ऑब्सेशन आएगा, शराब का बुलावा आएगा। मुझे बताया गया वो स्पिरिट बुलाएगा तेरे को, उसके लिए कॉन्ट्रा, उसके टक्कर में हमने जो उपाय दिए हैं वो कर। क्या करूं फिर बताओ तुम? 12 कदम करने पड़ेंगे। वो 12वां कदम पढ़ने का, इन सब कदमों के फलस्वरूप हम में आध्यात्मिक जागृति आती है। ओके, इन सब कदमों के फलस्वरूप तो मैं 12वां कदम कर रहा है ना भाई। मैं वो न्यू कमर को लेके आता है, बोर्ड लिखता है, चाय भी बांटता है, शेयरिंग भी करता है। नहीं नहीं नहीं, इन कदमों के, इन सब कदमों के सब लिखा है उसमें, सब 12 के 12, नॉट ओनली हाफ स्टेप और 12वें कदम का एक पार्ट नहीं करने का, पूरे के 12 का लेने का। वो करना पड़ेगा तेरे को। वो आध्यात्मिक अनुभव तेरे को मीटिंग में मिलेगा, पर उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। रिकवरी ये स्पिरिचुअलिटी की होनी चाहिए, फाइनेंशियल नहीं होनी चाहिए।
और उसकी रिकवरी के लिए तुझे राइट सब्स्टिट्यूट तलाशना पड़ेगा। लैक ऑफ पावर इज अ डायलेमा। ये बिल लिख के जा रहा है 4th चैप्टर में वी यूनिस्टिक में। शक्ति का अभाव सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है तेरे सामने। आज शराब निकाली है, पर वो शक्ति कहाँ पे है तेरे पास? वो शक्ति वो ईश्वर या तेरी उच्च शक्ति देगी। और यहाँ पे मुझे गॉड कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। दो वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, मैंने अभी जो किताब का उल्लेख किया विलियम जेम्स की, वही किताब में से अलग अलग रिलीजियस से भगवान कैसे प्राप्त किया जाता है ये मुझे बताया गया। और ये नेचर में कोई तो है, सृष्टि में कोई तो है। अगर सृष्टि का निर्माण हुआ है तो निर्माता है, मुझे बताया गया। यस, तुम्हें बनाने वाला भी है कोई तो, तुम नहीं हो। तुमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए तुम्हें खुद को तराशना पड़ेगा, खुद को ढूंढना पड़ेगा यार। अगर मैं बिल की तरह वो हॉस्पिटल में जाके और ईश्वर मेरे जिंदगी में आएगा ये प्रतीक्षा करता तो मेरा फोटो लग जाता था दोस्त। दो प्रकार से आध्यात्मिक अनुभव कमाए जाते हैं। मैं बार बार ये इसके ऊपर ही ज्यादा जोर दूंगा कि ईश्वर का इंतजार करना। शायद मैं ईश्वर का इंतजार करता तो मुझे मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास वो विजडम ही नहीं है ईश्वर को तलाशने की। अच्छा और बुरा समझने का ज्ञान ही नहीं है मेरे पास। मेरी प्रेयर भी यही बता रही है। मेरे माँ के मुख से बोल रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो ईश्वर है। मुझे बोला ईश्वर को ढूंढने जा। ये लोग जा रहे हैं, ये फेलोशिप जा रही है, आध्यात्मिक अनुभव की कमाई करने के लिए जुटे हैं। ये हमारी फेलोशिप क्या कर रही है? इकट्ठा क्यों हो रहे? आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए इनमें जा। और ये मेरे को आसान लगा दोस्त, ये बहुत आसान लगा। और उसके लिए मुझे मेरे हवाले, मेरे समझ के ईश्वर के हवाले मुझे मेरी इच्छा और जीवन को छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, ये कदम सबसे मुश्किल ही है। और मैं बोलता हूँ आध्यात्मिक अनुभव इधर ही मिलेगा क्या? तो भगवान को भी ढूंढते हैं और आध्यात्मिक जागृति को भी ढूंढते। चलो किधर ढूंढने जाएगा? मुझे बोला नहीं नहीं, वो मैं गया था ना काशी, उस टाइम पे मटन खाया था लगता है। वो लास्ट टाइम गया था ना शिरडी, उस टाइम पे मैंने अंडा खाया। इस बार मैं पूरा शुद्धिकरण करके जाएगा, शरीर का और मन का शुद्धिकरण। ऐसे नहीं होगा। वो ईश्वर, वो आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक अनुभव इन 12 कदमों में मिलेंगे। 12 कदमों में तेरा ईश्वर है और 12 कदमों में तेरी रिकवरी छुपी हुई है। 12 कदमों में तुझे सब मिलने वाला है। सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ ना। बस एक का प्रोग्राम शराब रुकाने का नहीं है। बिल को मालूम था एक का प्रोग्राम अगर शराब रुकाने का होता तो ये 12 कदम, ये स्पिरिचुअलिटी इतने बड़े मात्रा में बिल लिखता नहीं था और ये उपाय बताता नहीं था। ये सुन के नहीं मिलेंगे आध्यात्मिक अनुभव तुझे, इसको कमाना पड़ेगा। अगर ये योगेंद्र की भाई की रिकवरी सुन के मुझे आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक प्रगति होती तो बिल केवल शेयरिंग के माध्यम से फेलोशिपिंग करता था। इसको मुझे कमाना पड़ेगा। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। आध्यात्म बोल रहा है कि फेथ एंड एक्शन आध्यात्म के दो पहिए है दोस्त, श्रद्धा और कृति। और ये आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक जागृति का जो फासला है, जो सफर है, मेरे को एक्शन से ही हासिल होगा, मुझे बताया गया। आध्यात्मिक अनुभव मुझे पहले मीटिंग में आ गया था जिस दिन मैंने आपके अनुभव सुने और मैंने तहे दिल से, अंतर मन से किंतु परंतु का जंतु निकाला और मैंने मान्य किया यस आई एम एन अल्कोहलिक। वो आध्यात्मिक अनुभव ही है मेरे लिए, पर वो आध्यात्मिक प्रगति की तरफ नहीं जा पाया। हाफ मेजर अवेकिंग नथिंग हैपन, बिल कहता है। आधे अधूरे उपाय से कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो एक का प्रोग्राम है खुद को तलाशने का, सेल्फ सर्वे, जो चौथा कदम ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी था और हमारे इधर आया था, मॉरल इन्वेंट्री। खुद को तलाशना पड़ेगा। ईश्वर तुझ में ही है, इस सृष्टि में है, इस संसार में है। बस उसका रास्ता तुझे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि उस रास्ते में तूने गंद मचा दी है। गंद वो कब से आने के लिए तैयार है, बस तेरी इच्छाएं आने नहीं देते। तो तेरी इच्छाएं क्या है ये देखना पड़ेगा। वांट्स एंड नीड्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। व्हाट माय वांट्स एंड व्हाट माय नीड्स। स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम में वांट्स फुलफिल नहीं होते, स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम में नीड्स फुलफिल किए जाते हैं। और सोबेरिटी और सेरेनिटी ये मेरी आज की आइडेंटिटी नहीं है, इट इज माई प्रायोरिटी यार, ये प्रायोरिटी है मेरी। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और खुद को तलाशना पड़ेगा। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आके दोस्त मेरी दारू ही नहीं रुकी, मुझे एक चांस दिया गया खुद को तलाशने का। छोटा कदम ये मेरे लिए है। मैं देखता हूँ, आप इंग्लिश बिग बुक में देखिए, सब जगह 11 उन्होंने चैप्टर दिए और हमारा प्रोग्राम सब 12-12 का है। तब मैं देखता हूँ कि इन्होंने 11 ही प्रकरण क्यों दिए।
12वां प्रकरण मेरे लिए दिया है उन्होंने। 12वां जो प्रकरण होगा वो अभय की कहानी अभय चौथे कदम में लिखेगा। मैं मराठी की नहीं बात कर रहा हूँ, मराठी में 12 है, वो डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर। इंग्लिश की बात बोल रहा हूँ मैं। 12 प्रकरण, 12 परंपराएं, 12 सेवा तत्व, 11 चैप्टर ही क्यों लिखे? 12वां चैप्टर मेरा होगा, मुझे खुद को तराशना पड़ेगा। अध्यात्म बोलता है पहले तू क्या है देख, तू खुद को साफ कर। या आत्मा को लगी हुई बीमारी है, आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए पहले तूने क्या गंध बहलाई है मुझे देखना पड़ेगा। ये चौथा कदम मैं दोस्तों ऑनेस्टी से लिखने की कोशिश करता हूँ और कन्फेस भी करता हूँ। मुझे कन्फेस करना पड़ेगा, ये लिख के मेरे पास नहीं रखने का है। मैं बहुत शाना इंसान है, मेरे जैसे नहीं बोलता मैं वो शाना इंसान है, ये मेरे तरफ ही लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ हो गया, यस मैंने, आई कैन डू इट। नहीं होना चाहिए मुझे बोला, कन्फेस कर। और ये आध्यात्मिक जो सफर है, स्पिरिचुअलिटी है, इसमें रोड़ा तेरे स्वभाव दोष, कैरेक्टर डिफेक्ट बहुत रोड़ा डालते। इसके लिए मुझे डायरेक्शन मेरा गॉड या मेरा बिग बुक मुझे देगा, मुझे एक्शन करना है। और ये स्पिरिचुअलिटी कब मिलती है? जब दोस्तों मैं इंसानों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करता हूँ। मेरा रिहैबिलिटेशन मीटिंग में हो रहा है, पर मेरा रिकंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा? तो ये 12 कदमों में, ये जो सिटीजन अगेन का जो प्रोग्राम दे रहा है ना, ये जो अमेंड से रेस्टिट्यूशन जिसे कहता है बिल, ये करने ही पड़ेंगे। जब मैं मेरी माँ से माफी मांगा और उस वक्त माँ दोस्तों दिल से मेरे पास आई बेटी और मेरे बालों पे हाथ घुमाया, वो आध्यात्मिक अनुभव है। मेरे को लगता था आध्यात्मिक अनुभव मतलब वो घर नाम पे करेगी, वो नहीं 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 नहीं, वो जो बालों को सहला है ना, वो आध्यात्मिक अनुभव है। मेरी बहन से जब मैंने माफी मांगा तो मैं नहीं रोया, मेरी बहन रोई, वो आध्यात्मिक जागृति है मेरे लिए। जब मैंने मेरे बॉस से बात की अमेंड्स करने के लिए, तो मेरे बॉस ने मुझे बोला शराब रुकाया है क्या? मैं बोला रुकाया है, मैं बोला छोटा नहीं है, मैं उसको कुछ बताया नहीं। और वो बोला कि तेरा काम बहुत अच्छा है, अगर तू शराब छोड़ा रहेगा तो मेरे पास आ, मैं काम दूंगा। ये मेरे लिए आध्यात्मिक प्रगति थी, मेरे लिए तरह की। इतना गंद फैलाने के बाद भी लोग मेरा स्वीकार कर रहे, बस साला मैं ही गंद लेके घूम रहा था। मेरे को रास्ता साफ करना पड़ेगा, मेरे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और ये सब करते हुए मेरे को मेरे मकसद तलाशने पड़ेंगे। बिल कह रहा है चेक योर मोटिव। मैं कोई तो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड लेके तो नहीं जी रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। आज स्वार्थी और आत्म केंद्रित ये मेरे बीमारी का जड़ है। इट इज द रूट कॉज ऑफ माई डिसीज बोलता है। ये स्पिरिचुअलिटी का रूट है, हाँ स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का, मुझे बिल कह रहा है। इसके ऊपर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। और अभी आध्यात्मिक अनुभव आज मैंने कमा ली है। आज मैं तुरंत मेरे गलतियों की माफी भी मांगता हूँ। मैं छानबीन में कर रहा हूँ मैं खुद की, तुरंत मुझे माफी मारनी पड़ेगी। और मुझे मेरे रिकवरी का ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा, आध्यात्मिक का ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। मेरी रिकवरी आज कमाए हुए आध्यात्मिक अनुभव के ऊपर डिपेंड है। डेली कंटिजेंट रिप्रीव ऑन द बेसिस ऑफ डेली बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी बिल कह रहा है। कल कमाए हुए आध्यात्मिक अनुभव मुझे आज सोबर नहीं रखेंगे, मुझे बोल रहा है बिल। आज फिर से आना पड़ेगा, 12 कदमों को जिंदगी में उतारना पड़ेगा। वो लेके रखने नहीं है भाई, उसको करना है, अप्लाई करना है। बहुत लोग बोलते हैं, मेरा ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, आई एम नॉट अथॉरिटी पर्सन, मैं बोलने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है लेने का क्या है यार, करने का है, इसको जीने का है। मेरे को जीना पड़ेगा ये 12 कदमों में। और ये 12 कदम मुझे बता रहे कि आई कांट वी कैन, हम करेंगे, तू नहीं करेगा। ये मैं की बीमारी है। आध्यात्मिक अनुभव हमको हमारी झुंड में मिलेंगे। ये कम्युनिटी बोल बिल लिख रहा है, कम्युनिटी, ये समाज है मेरा। वो लेटर में लिखा है वो कम्युनिटी, ये वर्ड उसने। और ये मेरे को है ना दोस्त, जब मैं तुम्हारे बीच में आता हूँ, एक नए भाई को सुनता हूँ। अभी एक नया भाई आया, आज पहली मीटिंग कर रहा है। ये मेरे लिए आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है, वो जो मेरे को सुन रहा है आज। और शायद मेरे अनुभव से उसे भी कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलेगा और उससे भी आध्यात्मिक अनुभव मिलेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल दस। और ये भूख बढ़नी चाहिए। जैसे शराब के प्रति वो कभी भी न बुझने वाली प्यास थी ना, तो ये आध्यात्मिक अनुभव कमाने के लिए मुझे रुकना नहीं है। कल खाया हुआ खाना पेट नहीं भरता, वैसे कल कमाए हुए आध्यात्मिक अनुभव आज मुझे सोबर नहीं रखेंगे।
सोबरिटी कमाने के लिए मुझे पास इट ऑन करना पड़ता है, पास इट ऑन। जो मेरे पास है मुझे बांटना पड़ेगा। ये रिकवरी कब बढ़ती है? बांटने से बढ़ती है, बिल कह रहा है। ग्रेटिट्यूड शुड बी इन एक्शन, ये बोल के नहीं दिखाने का मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने क्या क्या कमाया, ये नहीं बोलने का। आध्यात्मिक अनुभव मुझे ये बताते हैं कि नम्रता और जिम्मेदारियां, ये आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का पहला लक्षण है, बिल कह रहा है। बिल को जब पूछा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी का या सोबेरिटी का पैरामीटर क्या होगा, तो बिल कहता है देयर इज नो पैरामीटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सोबेरिटी। अगर यह अभय के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभय के पास नम्रता है, विनम्रता है, तो अभय स्पिरिचुअलिटी की तरफ दौड़ रहा है। और मुझे वही करना है दोस्त, पास इट ऑन करता रहना पड़ेगा। जब भी मुझे कहाँ पे बुलाया जाएगा, मुझे मेरे अनुभव रखने पड़ेंगे। दो प्रकार से अनुभव रखने पड़ते हैं। एक तो स्पॉन्सी के साथ, जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दिया है 12 कदमों का प्रोग्राम। मैं जब मेरे स्पॉन्सर को थैंक यू बोलता हूँ, वो बोलता है थैंक यू नहीं बोलने का भाई, पास इट ऑन करने का। ये प्रोग्राम पास इट ऑन का है। और दोस्तों, वो जब चिंताओं में रहता हूँ ना, जब मैं आपके बीच में आता हूँ, मेरे भाइयों से मैं बात करता हूँ, उनके दुख सुनता हूँ, क्या पता नहीं है यार, एक अजीब सा है ना, एक सुकून महसूस होता है दोस्तों। एक दोपहर को एक भाई से बात कर रहा था, और वो बोल रहा था यार बहुत वाट लग गई है, और मैं उसकी बात सुन रहा था। मैं सुन रहा हूँ आज, और मैं बोला क्या भाई तू रो रहा था? मैं रो रहा था उससे पहले, अंदर रो रहा था। मन को लगी हुई बीमारी है, आत्मा को लगी हुई बीमारी है ना, आत्मा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और मैंने उसकी चिंता और उसकी तकलीफ सुना, और मेरा मन मेरे को बोल रहा था देख उसकी तकलीफ, देख उसकी चिंता, वो आज सोबर है, वो आध्यात्मिक अनुभव जुटाने के लिए तेरे पास आया। तू क्या हिम्मत हारता है यार? इतनी बड़ी वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप तेरे साथ खड़ी है, तू भाग रहा है? कर, तेरे को जो उपाय दिए, ये मेरे 12 कदम मेरे शस्त्र है, मेरे अस्त्र है, मेरे को इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये रखने नहीं है मेरे को। दो प्रकार से प्रोग्राम करने का मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोलता है। 12 कदमों का प्रोग्राम, हर मुसीबत से लड़ने के लिए, हर सुख दुख से लड़ने के लिए ये चट्टान बन के खड़ा रहना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने का। तलवार मयान में अच्छी नहीं रहती, उसको निकालनी पड़ती, वैसे 12 कदम वो पढ़ने में अच्छे नहीं रहते, उसको जीने में अच्छे लगते दोस्तों। और दूसरा जो है कि सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए। शराब के टक्कर में दोस्तों मुझे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा था, आज सभी एडिक्शन के सब्स्टिट्यूट मुझे मिल चुके हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट मेरी बढ़ रही है। इसीलिए पिछले 16 महीनों से किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया दोस्तों, तंबाकू तक नहीं खाई मैंने, क्योंकि मुझे पता चला है कि मुझे राइट सब्स्टिट्यूट आपके बीच में आके मिलेगा, ये 12 कदमों में मिलेगा। तकलीफें बहुत है दोस्त, बहुत सारी तकलीफों से और बहुत सारी चुनौतियों से मैं आज गुजर रहा हूँ। स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइफ इज अ पेनफुल जर्नी, रिकवरी इज अ पेनफुल जर्नी, वो बोल रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को ये 12 कदमों में अपने अपना उतराशना पड़ेगा, तो 12 कदमों में डेली बेस पे मुझे चलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों मेरे लिए कि मैं कितना भी लिटरेचर पढूं, कितना भी कुछ भी करूं, मेरे को मीटिंग जरूरी है। सोबर जीना और सोबर रहना ये अलग मात्र दोस्तों, दोनों चीजें है, मुझे आपने बताया। अब जिंदगी जीने में दोस्तों आनंद नहीं आ रहा है, बस सुख और समाधान मिल रहा है मुझे। बस तकलीफें है, पर उन तकलीफों से मेरा ईश्वर मुझे निकालेगा, क्योंकि शराब के टक्कर में मेरा ईश्वर मुझे मिल चुका है। ए में मुझे कौन लेके आया? मैं हर शेयरिंग में बोलता हूँ, मेरे को ए में ईश्वर लेके आया, और वो ईश्वर मुझे बोलता है जा ए बोलती जा ईश्वर के पास। बिकॉज शराब के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, आज कहीं ना कहीं मेरे ईश्वर के ऊपर जा रही है दोस्तों। पूरी तरह से नहीं हुआ, पर होने की कोशिश कर रहा हूँ। वन डे एट अ टाइम के हिसाब से, कल के दिन के हिसाब से मेरा आज का दिन कैसे बेहतर होगा, ये मेरी रिकवरी है। कल मैंने अगर आध्यात्मिक अनुभव 60% कमाए, तो उससे ज्यादा कैसे कमाऊंगा? आध्यात्मिक प्रगति और कैसी होगी? ये बीच के सब कदम गिर जाते हैं कभी कभी। मेरा अंदर का वो शैतान मिस्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड बाहर आ जाता है, पर जब मैं आपके बीच में आता हूँ ना, तो खुद को शांत कर देता हूँ। मैं कोई साधु संत नहीं बनना है मुझे, ना मुझे शैतान बनना है। मुझे बीच की जो दीवार दी है, बीच का रास्ता दिया है, वो मुझे इंसान बनने का दिया, और इंसान बनने में खुश हूँ मैं आज। दूसरों के आनंद में खुद के आनंद ढूंढने की कोशिश करता हूँ आज। जब मेरा कोई नया भाई आता है, मेरे घर में कोई आता है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो पहले नहीं होता था, एक जलन पैदा होती थी दोस्तों, आज हो रहा है। कोशिश तो कर रहा हूँ दोस्तों, 100% होगा भी नहीं है मुझे पता है,
बिल खुद बोलता है सोबेरिटी के एंड 21 साल के सोबेरिटी में 1956 में, ये साला मेडिटेशन नहीं जमता यार। जिसने प्रोग्राम लिखा वो खुद बोल रहा है कि 12 कदम में 100% नहीं ले पावा, तो मैं कहाँ से लूंगा। प्रोग्राम परफेक्शन का नहीं है, प्रोग्रेस का है। और एक सबसे ज्यादा जरूरी बात है, इट इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज अ जर्नी। ये सफर है, और ये सफर मुझे मरते दम तक आपके बीच में ही काटना है दोस्तों। और ये आज तो मजा आ रहा है दोस्तों, एक ताकत मुझे मिलती है आपके बीच में आने के बाद, अनुभूति मुझे मिलती है। और आज योगेश भाई ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी ने सुना। धन्यवाद धन्यवाद अभय एम। दोस्तों आज जो अभय एम जी ने जो आज जो शेयरिंग किया, और दोस्तों जो स्पिरिट को क्वांटम स्पिरिट के योगेश ऊपर। भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए ना। हाँ, यस यस यस।